अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम ख़वातीन व हज़रात को खुशामदीद है। अल्लाह पाक हक़ बात सच बात कहने की, सुनने की और फिर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लोग आजकल बहुत परेशान हैं ख़वातीन व हज़रात कि कामयाबी के हवाले से उन लोग कामयाब हो नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे सिस्टम के ऊपर मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो कामयाब होने के लिए चंद खसूसियात होनी चाहिए आपके अंदर। तो उन चंद खसूसियात के बारे में आज मैं आपको बताता चलूँ। उस पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला सारे ख़वातीन व हज़रात कामयाबी की तरफ इंशाअल्लाह जाएंगे और सर्वाइव करेंगे माशरे के अंदर इंशाअल्लाह ताला। तो कामयाब होने के लिए जो सबसे पहला काम है वो ये है कि आपको सुबह फ़जर के टाइम उठना है और फ़जर के नमाज के बाद अपने औस्कार की तरफ निकलना है। जो शख्स फ़जर में उठने का आदी हो जाए और रात में जल्दी सोने का आदी हो जाए तो कामयाबी की पहली सीढ़ी इधर ही से शुरू होती है भाई। तो इसके लिए आपको चाहिए कि सुबह फ़जर में उठें और उसके बाद आप अपना औस्कार पे लग जाएं। कि कामयाबी का पहला काम है। बाज़ लोग देर से उठते हैं, 2 बजे दिन में कोई उठ रहे हैं, कोई 11 बजे उठ रहा है, कोई 10 बजे उठ रहा है। तो अल्लाह पाक ने सुबह के पहले हिस्से में रोज़ी में बरकत रखी है। तो सुबह के पहले हिस्से में आपको सबसे पहले उठना है। पहली खसूसियात ये है। दूसरी खसूसियात ये है कि आप जिस फील्ड के अंदर हैं, जो भी आपका शुबा है, जिस सूबे के अंदर आप मेहनत कर रहे हैं, तो उस सूबे के अंदर जो है ना आप ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ और लगन के साथ उसमें काम करें। कोई सा भी फील्ड हो आपका, आप कुछ भी मेकिंग करते हो, उस फील्ड के अंदर आपको इंतहाई ईमानदारी और लगन के साथ और मेहनत के साथ पूरे तवज्जो के साथ उस काम को करना है और कोशिश करें उसको स्पीड में भी करें और अच्छे से भी करें। तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी फील्ड में, आप ये मत देखें कि मैं कंपनी अंडर में हूँ या मैं किसी के अंडर में हूँ, मैं यहाँ पे टाइम पास कर लूँ। टाइम पास ना करें, उस काम में आप पूरा लगन पूरा तवज्जो के साथ उस काम को करें और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें और अच्छे से अच्छा काम आगे पेश करें अपने बॉस को। तो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। इसी तरीके से जो शख्स कारोबार कर रहे हैं तो अपने कारोबार से मुखलिस होकर करें, अच्छे तरीके से करें, कारोबार में पूरा लगन और पूरी तवज्जो के साथ उस कारोबार को करें और सुबह के पहले हिस्से से कारोबार स्टार्ट करें। तो इंशाअल्लाह ताला उनको भी कामयाबी मिलेगी। और सबसे मेन चीज़ ये है कि आजकल जो कारोबारी हजरात हैं, दुकानदार हजरात हैं और माल बना के माल पहुँचाने वाले हजरात हैं, तो इन हजरात के अंदर इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन लोगों की बातों में भी मिलावट किया हुआ है उन्होंने और काम के मामलात में भी मिलावट किया हुआ है। एक नंबरी जो है ना वो है नहीं। हम अगर एक नंबर हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम बहुत आगे जाएंगे। हमारे पास मज़हब की दौलत है। गैर मुमालिक लोग दुनियावी काम में तो आगे चले जाते हैं लेकिन हम लोग इस वजह से नहीं जा सकते कि हम लोग अपना दुनियावी मामलात के अंदर ईमानदारी और सच्चाई से पेश नहीं आते हैं, 2 नंबरी कर रहे होते हैं। अगर हम एक नंबर काम करना शुरू कर दें तो हम गैर मुमालिक से बहुत आगे चले जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम जापान से भी आगे चले जाएंगे, हमारा मुल्क जापान से भी आगे जा सकता है। लेकिन हमें ईमानदारी के साथ अपने काम को करना होगा। इस चीज़ की कमी है तो इस चीज़ को फोकस करना है कि हम अपने काम को निहायत ईमानदारी और सच्चाई के साथ करें और हमेशा सच बोलें। तो सच बोलने से इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन थे, दूसरों की अमानत की हिफाजत करने वाले और हमेशा सच बोलने वाले। तो हमको उनकी तालीमात पे, इस तालीमात पे लाजमी अमल करना है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी सीधी सच्ची बातें किया करो। तो सीधी और सच्ची बात जो है ना ये कामयाबी है। तो हर मुसलमान बहन भाइयों को चाहिए कि सीधी और सच्ची बात करें। सारे दुकानदार हजरात, सारे कारोबारी हजरात, सारे कंपनी के ऑनर हजरात और सारे कंपनी के वर्क करने वाले हजरात जो है, ख़वातीन और हजरात, इनको चाहिए कि ईमानदारी और सच्चाई से अपने काम को भी करें और ईमानदारी और सच्चाई से पेश भी आएँ और हमेशा सच बोलें। तो ये है कामयाबी। तो कामयाब होने के लिए आपको इस चीज़ पे अमल करना पड़ेगा। आप कामयाब होने के लिए आप फ़जर में उठें, नमाज़ पढ़ें, नमाज से जुड़ जाएं। अज़ान सुनती हैं, अज़ान में आवाज़ आता है आपके कानों में, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो नमाज से भी ख़वातीन हज़रात जुड़ जाएँ और अल्लाह से एनी टाइम दुआ करते रहें। अपने मामलात में अल्लाह के आगे अपनी अर्ज़ी जो है ना हमेशा डालते रहें, बार बार जो है ना दुआ करते रहें। दुआ, कोई भी दुआ इंशाअल्लाह ताला रद्द नहीं होती, अल्लाह पाक उस दुआ को कबूल करता है। तो अल्लाह से दुआ करना है और असबाब भी इख्तियार करना है, उसके ऊपर बेइंतहा मेहनत भी करना है। और दूसरी, नौजवान नस्ल, लड़के और लड़कियां कामयाबी के लिए जब स्ट्रगल करना शुरू करते हैं तो उनको स्ट्रगल के साथ साथ उनको जो चाहिए, जो कामयाबी का एक और राज है वो ये है कि कम उम्री में शादी भी कर लें। उनके माँ बाप को चाहिए कि कम उम्री में शादी करा दें। वो जो है ना जब शादी कर लेंगे तो उस टाइम, जिस टाइम लोग
का जहनी ग्रोथ शुरू होता है, जहनी तौर पर उन लोग मैच्योर होना शुरू होते हैं और जज्बात उन लोगों का अरूज पे होता है। तो उस टाइम अगर शादी हो जाए, एक बंधन से बन जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे वो मज़ीद स्ट्रगल करेंगे। मियाँ और बीवी दोनों आगे भी पढ़ें, दोनों मिलकर पढ़ें और दोनों तरक्की करें, दोनों के लिए राहें खुल जाती है। फिर ज़हनी तौर पर जो है ना फ्रेश हो जाते हैं। वरना जो बड़ी उम्र में शादी करते हैं, ज़्यादातर बड़ी उम्र वाले जितने भी ख़वातीन और हज़रात हैं, आप उनसे मुलाकात करें तो आपको 30 साल से ऊपर यानी 30 से 35 साल के अंदर बंदे ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो शादी के लिए जो सही उम्र है भाई वो 15-16 साल से स्टार्ट होता है और 20-22 साल के अंदर शादी कर दें। लड़के और लड़कियों की 20-22 साल भी ऊपर चला जाता है, कोशिश ये करें 20 से नीचे नीचे शादी हो जानी चाहिए। लड़के और लड़कियां शादी कर लेंगे, कम उम्री के अंदर शादी कर लेंगे तो इंशाल्लाह उन लोगों की कामयाबी शुरू हो जाएगी। मैं आपको एक बात मिसाल से बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कम उम्री की कम उम्र शादी करने में भी कामयाबी मिली। मिर्ज़ा गालिब का नाम तो आपने सुना होगा। मिर्ज़ा गालिब है जो बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है, उनका अशार पढ़ते भी हैं लोग, शौक़ से सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो मिर्ज़ा गालिब की जो वाइफ थी उनका नाम अमराव जान बेगम था। तो अमराव जान बेगम सुनकर आपको तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी उम्रदराज खातून, क्योंकि नाम से लग रहा है, लेकिन नाम से उनके उम्र का ताल्लुक़ नहीं है। उनकी जब शादी हुई थी तो अमराव बेगम की जो उम्र थी ना वो 11 साल थी, यानी 11 साल की उम्र में शादी हो गई थी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कम उम्री के शादी के फ़वायद। लोग इस जो है ना तरक्की करते हैं माशरे के अंदर, ज़हनी तौर पर फ्रेश हो गए, कम उम्री में शादी हो गया तो फिर देखिए जहन कैसा काम किया कि इतने बड़े शायर गुज़रे मिर्ज़ा गालिब साहब। तो उनका हिस्ट्री आप पढ़ें तो आपके सामने हिस्ट्री भी आ जाएगा। तो दीगर माँ बाप से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे और बच्चियों की शादी कम उम्री में कर दें। और कम उम्री में शादी करने से इंसान को बहुत सारा फ़ायदा मिलता है और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि जब बच्चे जवान होते हैं उनके, तो वो ख़ुद भी जवान होते हैं, वो ख़ुद भी मेहनत कर रहे होते हैं, वो अपने बच्चे पे डिपेंड भी नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि ख़ुद जवान होते हैं, ख़ुद भी उनका जो है ना मेहनत का सलाहियत उजागर होता है, वो भी भरपूर तरीके से अपने काम में लगे हुए होते हैं। बच्चे की कम उम्र में शादी भी कर देते हैं। जो इंशाअल्लाह ताला जो कम उम्री में जिस बच्चों की शादी होती है ना वो माँ बाप के फरमाबरदार भी होते हैं। बड़ी उम्र में शादी हो रही होती है उन लोग ज़हनी तौर पर अपसेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो है ना नाकामी की तरफ जा रहे होते हैं। कम उम्री में जब शादी हो जाती है, ज़हनी तौर पर फ्रेश हो जाती है, तो जहन उन लोग का बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है। असल जो कामयाबी का राज है ना वो कम उम्री में शादी है। कम उम्री में अगर शादी हो जाए तो उससे बहुत तेज़ी से जहन जो है ना ग्रो करता है और ज़्यादातर कारोबारी हज़रात जो है ना पैदा करता है। तो आप लोगों से जो गुजारिश भी है और आप लोगों से कामयाबी का जो राज है जो मैंने आपको बताया, वो असल राज यही है कि आपने सुबह सवेरे उठना है, मेहनत करना है और अपने बच्चों की कम उम्री में शादी करवा दें। जो भी लड़के और लड़कियां हैं वो अपने वालिदैन को बोले भी कि कम उम्री में शादी हो जानी चाहिए, बालिग होते ही शादी कर देनी चाहिए। अल्लाह पाक का कलाम भी ये बलागुन निकाह, ये समझ लीजिए अल्लाह पाक का हुक्म है कि बालिग होते ही शादी करा दो। तो छोटी उम्र में शादी करने के बेइंतहा फ़वाइद हैं और बेइंतहा कामयाब होते हैं। तो आपने छोटी उम्र में अपने बच्चों की शादी करवा देनी तो इंशाअल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।